ये जो कंपाउंड है, ये देखिए इस बिल्डिंग में आकर के प्लेन जो है ये गिरा है। ऐसा बताया जा रहा है जैसे टेक ऑफ किया, प्लेन टेक ऑफ करते ही उसमें कोई घड़घड़ सी आवाज़ आनी शुरू हुई और बाद में यहाँ ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं, इन पेड़ों के साथ ये प्लेन टकराया और बाद में आकर के सीधा इस बिल्डिंग में ये प्लेन घुसा है। आप देखिए ये प्लेन का पीछे का हिस्सा जो है ये यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से ये प्लेन घुसा और इस बिल्डिंग में ये प्लेन टूट करके यहाँ पे देखिए इसके कुछ हिस्से भी आपको गिरे हुए दिख रहे होंगे। उस वक्त यहाँ जो लोग मौजूद थे, आप यहीं पे थे ना उस वक्त, क्या आपने देखा क्या था? हम लोग एमएच में थे। हाँ। एमएच से हम लोग जब ऊपर देखा था एक आवाज़ आया टेक ऑफ का। हाँ। जैसे टेक ऑफ किया फिर एक नॉर्मल बहुत प्रकार का जहाज आते जाता है टेक ऑफ करके, उसके बाद एक अचानक आवाज़ आया। उसके बाद जैसे देखा आग का चिंगार गोला जैसा आगता है ना, वैसा आके गिरा धड़ाम कर इसी यहीं पे इसी बिल्डिंग में। इसी बिल्डिंग में ये आप ये इसी बिल्डिंग मतलब ऊपर से आके गिरा ये कहाँ पे, मतलब उतना ऊपर से हम वहाँ से देख रहे थे, उतना ऊपर से आके वो जो ऊपर है ना थोड़ा सा ऊपर, वहाँ से आग का गोला जैसे गिर के यहाँ पे लैंड बिल्डिंग में आकर के गिरा। और उसके बाद फिर इसका जो पार्ट्स है वो आगे दूसरी बिल्डिंग्स को भी चला गया, उनका पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये आपके सामने हुआ पूरा? हाँ, ये हम लोग एमएच में है। उसके सामने जस्ट दिखाई दे रहा था कौन सा आवाज, डेली तो ज्यादा रहता आवाज। और ये बिल्डिंग में अभी भी स्टूडेंट्स होंगे हॉस्टल में? मुझे पता नहीं इसके बारे में, इसके बारे में। 5 लोग इसमें से जिंदे निकाल दिया है। खाना खा रहे थे, डाइनिंग हॉल है उनका ये। हाँ, डाइनिंग हॉल है उनका। हाँ, मेस है, खाना खा रहे थे, उसमें से 5 लोग बाहर निकाला है जिंदे। अच्छा। हाँ सब। और बाकी कितने लोग अंदर अभी ट्रैप? बाकी अंदर तो इतना दिखाई नहीं दिया, अभी तो बाहर सबको निकाल दिया बाहर, अभी जितने थे। बाकी मलबे के अंदर है जो भी है। ठीक है साहब। और ये प्लेन का पिछला हिस्सा है? ये पीछे हिस्सा है साहब। पीछे साइड से आवाज़ करते हुए अलग से आवाज़ आ रहा था। जैसा टेकअप हुआ उसका अलग आवाज़ आता है, उसके बाद ये अलग से आवाज़ होते हुए ये पेड़ से टकरा के ये ऐसे इधर आवाज़ आके एकदम से आवाज़ ज़ोर से हुआ और धुआं निकल गया साहब। यहाँ ऊपर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी भी आप देखिए टैंकी जो है वो बिल्डिंग की टूटी हुई है और ये प्लेन का जो मलबा है अभी भी यहाँ बिखरा हुआ है। तो देखिए ये वो इमारत थी जिसमें जाकर पहले टकराया, ये टंकी तोड़ी। उस वक्त प्लेन का जो पिछला हिस्सा था, एग्जॉस्ट जहाँ होता है, वो वही उसमें बिल्डिंग में ही जो है फंसा हुआ रह गया। और जो वहाँ नीचे एक गार्ड थे या वो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने बताया 5 लोगों को हमने जिंदा यहाँ से निकाला है। ये देखिए एक और तस्वीर आई है, इसमें ब्लास्ट होता हुआ नजदीक से थोड़ा दिखाई देता है। उन्होंने बताया 5 लोगों को हमने इस बिल्डिंग से जिंदा निकाला जिसमें पहले इंपैक्ट किया, टकराया जाकर के जहाज। उनका मलबा है वहां पर, अभी मलबे के नीचे कौन होगा हम नहीं कह सकते हैं। खाना खा रहे थे उस वक्त लोग वहां पर, डॉक्टर्स की मेस है, वो खाना खा रहे थे। लंच टाइम था क्योंकि 1:30 बजे के करीब ये 1:40 के करीब प्लेन टेक ऑफ हुआ है, तो लंच टाइम वो लोग खाना खा रहे थे जब ये प्लेन उनकी इमारत के ऊपर जाकर के गिरा है और उसके बाद आगे की बिल्डिंग्स में भी जाकर के टकराया है। 242 लोग जहाज के अंदर थे और नीचे न जाने कितने लोग थे इन इमारतों में जब ये जहाज बिल्डिंग से हिट किया है, टकराया है। तो 2 प्रकार की हानि इसमें दिखाई दे रही है। एक तो जहाज के अंदर जो लोग सवार थे उनका बचना बड़ा मुश्किल है ऐसे हादसों में, और नीचे जितने लोग थे उनको भी बहुत नुकसान पहुंचा होगा। देवेंद्र, और सौरभ, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के कुछ टॉप सोर्सेस है, जब हम लोग आखिर कारण के बारे में पड़ताल करने की अभी कोशिश कर रहे थे, तो एक चीज़ तो है कि जो जांच होगी तो आधिकारिक तौर पर तो अभी कुछ बताया जा सकेगा। लेकिन अभी तक भारत में जो विमान हादसे हुए हैं उनमें हमें ये बताया गया है कि जो 6 प्रमुख कारण रहे हैं, उन कारणों को अगर अलग अलग हिसाब से देखें, जैसे पहली चीज़ उसमें ये रहती है कि क्या पायलट के अंदर कोई इफिशियंसी थी, क्या उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं थी। तो इस केस की अगर बात करें सौरभ, तो जो पायलट सुमित इस प्लेन को लेके जा रहे थे, तकरीबन 8200 घंटे का उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, यानी कि बहुत ही मैच्योर पायलट थे इस उड़ान के लिए। उनके जो दूसरे सहयोगी थे उनके पास तकरीबन 1100 घंटे का फ्लाइट उड़ान का अनुभव था। तो मतलब पायलट वाली वो समस्या तो थी नहीं। दूसरी चीज़, जो कई बार विमान हादसे हुए हैं 1950 से अगर उदाहरण उठाकर देखें और अब तक, तो उसमें से मौसम का एक अहम रोल रहता है। जैसे आपको याद होगा कि 2020 में जब कोझिकोड में हुआ था वंदे भारत मिशन के तहत, जब वहाँ से गल्फ से लोगों को लेके आया जा रहा था, तो कोझिकोड में क्योंकि फ़्लाइट बहुत बारिश हो रही थी, ख़राब मौसम था, टेबल टॉप एयरपोर्ट था वो, तो वहाँ पर फ्लाइट स्किड कर गई और उसमें लोगों का नुकसान हुआ था। बेंगलुरु की भी बात करें तो बेंगलुरु भी वैसा ही रनवे है जो कि टेबल टॉप एयरपोर्ट जिसे कहते हैं, और वो भी ख़राब मौसम के चलते 2010 में एक हादसा हुआ था। मतलब ये कि दूसरा जो कंडीशन है कि अगर रनवे ख़राब हो और मौसम बहुत ख़राब हो, रनवे जोखिम भरा हो और मौसम बहुत ख़राब हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसमें वो केस भी लागू नहीं होता। तीसरा हादसा होता है तब जब कोई आतंकी घटना हो, वैसा हादसा हुआ है भारत में कनिष्क का मामला आपको याद होगा, तो वो केस भी यहाँ पे नहीं है।
चौथी चीज़ वो होती है जब आपने बताया कि चरखी दादरी में जो 2 प्लेन आपस में टकरा गए थे, कजाकिस्तान का था शायद दूसरा सऊदी अरब वाला, उसमें लगभग 329 लोग मारे गए थे। तो वहाँ पर समस्या ये आई थी सौरभ की कम्युनिकेशन की समस्या थी, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का जो कम्युनिकेशन था उसने गलत कम्युनिकेट किया या पायलट ने गलत समझा, लेकिन उसके चलते ये घटना हुई थी। तो वो केस भी इसमें नहीं है। ऐसे कंडीशन में जो अंतिम केस बच जाता है वो ये कि तकनीकी खराबी थी। तो क्या तकनीकी खराबी की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ? और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। हालांकि वो सब चीज़ें जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। अब कांच ने બધું ફૂટી ગયું, હાથમાં વાગ્યું એટલે દોડીને અમે અહીંયા આવ્યા એટલે આજે ડોક્ટરે વસ્તુ જે ત્યાં પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું, અડધો ભાગ આ બાજુ પડ્યો અને અંદર 9 થી 10 રેસિડેન્સ ડોક્ટરો અને જે સ્ટાફના કોઈ હતા એમને तो निर्णय वहां ग्राउंड पर मौजूद हैं, वो तस्वीरें भेज रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। देखिए कैसे प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो यहां से रिकवर, जो बिल्कुल क्षत, क्योंकि क्षत विक्षत हो गया, प्लेन टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो गया, तो उसके हिस्से वहां से हटाए जा रहे हैं ताकि मलबे के नीचे भी लोग हों तो उनको बाहर निकाला जा सके। तो ये एक काम इस वक्त वहां पर ये चल रहा है। हैवी मशीनें वहां पर लगा दी गई हैं अब ये मलबा हटाने के लिए। एक खबर तो ग्राउंड से ये है, ज्यादातर जो बॉडीज हैं उम्मीद करते हैं कि अभी तक यहां से निकाल ली गई होंगी, और जो लोग, अगर कुछ लोग इसमें जीवित बचे। अच्छा, ये देखिए एक और तस्वीर, इस बिल्डिंग के अंदर की तस्वीर है। ये बिल्डिंग के अंदर की तस्वीर, टेबलें लगी हुई हैं, मतलब ये मेस है। यहां पर डॉक्टर्स इस वक्त शायद लंच कर रहे थे, देख करके ऐसा प्रतीत होता है मेसी है। अलग अलग टेबलें जिस तरह लगी हुई हैं, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की मेस है, उसके बिल्डिंग पर जाकर के टकराया ये जहाज, और आप अंदर से भी नुकसान होता हुआ देख सकते हैं। आगे के हिस्से में आप देखिए मलबा ऊपर का, जो ऊपर का छत का हिस्सा है वो टूट करके नीचे गिरा हुआ है। बता रहा है कि जहाज इस बिल्डिंग के ऊपर गिरा होगा और लोड जाहिर है नहीं ले पाई छत, और केव इन कर गई, छत टूट गई और वो नीचे जो लोग थे उनके ऊपर गिरी होगी। अब उस वक्त अंदर कितने लोग थे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नीचे एक प्रत्यक्षदर्शी ये कह रहे थे कि डॉक्टर्स खाना खा रहे थे उस वक्त और हमने 5 लोगों को जिंदा यहां से निकाला। बाकी मलबे में क्या कोई और लोग हैं ये अभी वो इस बात पर नहीं जानकारी दे पा रहे थे, लेकिन इसमें भी लोग मारे गए हैं। तो कैजुअलिटी जो है जहाज के अंदर जो लोग थे सबसे बड़ी तो वो है। उसके अलावा इस बिल्डिंग में जो इंपैक्ट हुआ है उसकी, ये देखिए एक और हिस्सा जो है, इसमें भी आपको जहाज का कोई पार्ट जो है वो फंसा हुआ दिखाई। वो 100% हुई होगी, उसके बाद पता चलेगा। शुक्रिया, थैंक यू। महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास महाराज। सर आप अंदर जाके अभी क्या देखा आपने? बहुत दुखद घटना, बहुत दुखद है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान सभी की आत्मा को शांति दे। गुजरात के सभी तंत्र यहाँ लगे हुए हैं उनकी व्यवस्था में, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ इस समय बोलने की स्थिति नहीं है। सर ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग था क्या जहाँ पर प्लेन गिरा? मुझे तो बहुत ज़्यादा इसके विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन इसको देख करके ऐसा लगता है रेसिडेंट ही होगा। और मैंने बहुत ही, तो अलग अलग तरीके से प्रत्यक्षदर्शी वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उस वक्त वहां पर क्या हुआ था। लेकिन जब इतना देखिए, जब इसके अंदर हजारों लीटर तेल हो, अनुमान इसकी जो कैपेसिटी है इस जहाज की, ड्रीमलाइनर जहाज की मैं आपको बताऊं, वो 1,20,000 लीटर से ज्यादा तेल जो है कैरी कर सकता है ये जहाज। अब चूंकि ये विमान अभी टेक ऑफ फेज में ही था, मतलब अभी उड़ा ही था, तो इसके अंदर ईंधन जो है वो फुल कैपेसिटी में होगा, पूरी तरीके से भरा हुआ होगा। तो हजारों लीटर तेल लेकर के जहाज ये उड़ा और गिर गया नीचे। आग लगी, जबरदस्त धमाका हुआ, और वो जो आग थी वो एक बहुत मेजर कारण था कि लोगों को कोई मौका ही शायद ना मिला हो इसके अंदर कुछ कर पाने का या निकल पाने का। अगर कोई इंपैक्ट से बचा भी हो तो फिर जो आग लगी है उससे कैसे बचाव होता, ये सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। सिविल एविएशन जो मिनिस्टर, जो राज्य मंत्री थे नागरिक उड्डयन के, उन्होंने कैजुअलिटी के बारे में अभी भी कोई फिगर नहीं दी है, लेकिन कई डेड बॉडीज तो यहां से निकाली गई, वो हमने भी देखा है जो वहां से तस्वीरें आई हैं उसके अंदर। और देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो भी अपने सोर्सेस से आपके लिए इंफॉर्मेशन निकाल करके बता रहे हैं। उन्होंने जितने प्रोबेबल कॉज बताए भारत में हुए हादसों के, अभी देवेंद्र जो आप कह रहे थे, पायलट से कोई गलती हुई हो, मौसम खराब हो, कोई जोखिम भरा इलाका हो जैसे टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए रनवे के लिहाज से, कोई साबोटाज हो तो बाद में पता चलेगा, मिड एयर कोलिजन की कोई बात सामने नहीं आई है, ये सारी चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं। तो एक ही चीज़ बचती है कि कोई टेक्निकल फेलियर इसके अंदर हुआ। अगर कोई साबोटाज नहीं है तो वो सब जांच का विषय है। लेकिन जहाज जिस तरीके से ऊपर नहीं जा पा रहा था, पायलट के पास 8,000 घंटे से ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभवी पायलट है,
हर मुमकिन प्रयास उन्होंने किया होगा किसी भी तरीके से इस विमान को बचाने का, नहीं बचा पाए। लेकिन इसका मतलब इसके अंदर कोई बहुत बड़ा फॉल्ट इस जहाज के अंदर उस वक्त आ चुका था। और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना। बहुत कितने लोगों की बहुत मौत कुछ अभी कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। ये ऐसी खबरें चल रही है रूपानी साहब थे ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्या है। मैडम हालात कैसे, रेसिडेंशियल इलाका था क्या ये? डॉक्टरों का रेसिडेंशियल इलाका था, उनका फ्लैट था। पर ये कितने बजे हुआ कुछ बस 2-2:30 के बीच। कुछ अंदाजा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जैसा मुझे पता चला इसे ऐसा हूँ, मैं भागी हूँ। कितने मौत कितनी हो सकती फिर भी? वो तो प्लेन में जो लोग थे उनका तो पता नहीं है। रहने वालों की भी कुछ हुई? रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। कितने आगे का जो ब्लॉक है ना उसमें से सब निकले हैं, वो सही है। थोड़ा उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अभी रेस्क्यू चलेगा? अभी चलेगा। अजय इधर अजय। एक महिला जो रेस्क्यू के काम में लगी हुई है, उन्होंने बताया कि हॉस्टल थे, उनमें डॉक्टर्स थे, उनको वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ। और वो जो कह रही थी कि बताया नहीं जा सकता कितना भीषण हादसा है। जो यात्री प्लेन में थे उनके बारे में तो उन्होंने कहा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नीचे गाड़ियाँ खड़ी थी, गाड़ियाँ आप जली हुई देख रहे हैं नीचे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त इसमें आग लगी थी ब्लास्ट के बाद। और कई बिल्डिंग के ऊपर ये गिरा है। अब खुला भी इलाका होता तो पायलट के पास कोई चांस था, जो हम लोग एक एविएशन एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, कि अगर कोई पायलट को कोई खुला इलाका भी दिखाई दे गया होता वहाँ पर, तो वो कोशिश कर सकते थे एक इमरजेंसी लैंडिंग ही से, क्रैश लैंडिंग की कोशिश वो करते। लेकिन आसपास कोई ऐसी जगह ही नहीं थी। इमारतें बनी हुई हैं और हॉस्पिटल था, ये हॉस्पिटल के पीछे का एरिया है, और जो बीच में भी स्पेस है वहाँ पर पेड़ हैं, पार्किंग है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो पूरी तरीके से एक रिहायशी इलाका है। कोई चांस नहीं था पायलट के पास कि वो क्रैश लैंडिंग भी अटेम्प्ट कर पाते, और इसीलिए ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। सीधा इमारत के ऊपर जाकर के जहाज का गिरना, एक इमारत से टकराना, फिर उसके बाद बाकी उसके जो टुकड़े टुकड़े हुए जहाज के इम्पैक्ट होते ही वो बड़े बड़े हिस्से जाकर के आगे की बिल्डिंग पर जाकर के टकराए। और उन बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के बारे में भी आप सोचिए, और अंदर जो विमान में लोग थे उनके बारे में तो हम क्या ही कहें। क्या उनमें से कोई व्यक्ति जीवित बचा होगा, अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं आ रही है। वो जो घायल हैं उनको हमें हॉस्पिटल ले जाते हुए देखा है लोगों को यहाँ से, लेकिन उनमें से क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी था जो इस जहाज़ के अंदर मौजूद था, ये नहीं कहा जा सकता। तस्वीरें देखकर तो नहीं मुमकिन लगता कि कोई जहाज़ के अंदर किसी व्यक्ति को बचाया गया होगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। कोई कैजुअल्टी नंबर हमारे पास नहीं है इस जहाज़ का, लेकिन 242 लोग इसके अंदर मौजूद थे, और आसपास नीचे की जो इमारतों में लोग थे उनकी कोई संख्या है नहीं, वो संख्या कुछ भी हो सकती है। वहाँ से भी लोगों को निकाला गया है बाहर। रेस्क्यू का काम जो है नीचे अभी भी चल रहा है, क्योंकि मलबे के नीचे से लोगों को निकालना है। अभी लगभग 3 घंटे का वक्त हुआ है इसको क्रैश हुए, ऑलमोस्ट 3 आवर्स। तो अभी वहाँ टीमें नीचे लगी हुई हैं। अब तो पूरी तरीके से प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है वहाँ पर। कोशिश यही है कि कोई भी जीवन अगर बचाया जा सके तो किसी भी तरीके से उसको बचाया जाए। बिल्डिंग की हालत देखिए आप जरा, ये आपको देख करके लग नहीं रहा होगा ये रिहायशी बिल्डिंग है, लोग इसमें रह रहे थे इन इमारतों के अंदर। पहले खबर आई थी कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, क्योंकि बिल्डिंग की हालत ऐसी हो गई थी। लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं है, ये रिहायशी बिल्डिंग थी, इसमें लोग रह रहे थे, डॉक्टर्स थे, वो कुछ MBBS के अंडरग्रेड स्टूडेंट्स भी थे इसके अंदर, जो हमें जानकारी है। क्योंकि ये मेस है, हॉस्टल्स हैं सिविल हॉस्पिटल के, बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ का अहमदाबाद का। और बस जैसे ये जहाज लगभग 1 मिनट हुआ होगा, बहुत मुश्किल 1 मिनट जो डिटेल्स आई हैं इस जहाज को भी टेक ऑफ किए, क्योंकि आपने देखा वो एयरपोर्ट से के जो बाउंड्री है उससे जस्ट सटा हुआ ये सारा इलाका है जहां पर ये क्रैश हुआ है जाकर के। तो 1 मिनट भी शायद वो हवा में नहीं रहा होगा जहाज, और वो नीचे गिर गया, जो आपको ऊपर तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। और जो उसके नीचे आप तस्वीर देख रहे हैं राइट हैंड साइड आपकी स्क्रीन पर, उसमें वो गिरता हुआ जहाज, उसमें धुआं जो निकला वो साफ जो है दिखाई दे रहा है। और ये बड़ी तस्वीर है, इसमें मलबा आप देख रहे हैं, बड़े बड़े हिस्से इस जहाज के, मतलब कोई बड़ा साबुत पार्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है जहाज का। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इंपैक्ट पर वहां पर क्या हुआ होगा, कि कोई बड़ा हिस्सा जहाज का टूटा भी तो, लेकिन कोई बड़ा चंक दिखाई दिया ऐसा भी नहीं है। बस वो जिस बिल्डिंग में पहले टकराया वहां उस प्लेन का जो बिल्कुल टेल एंड होता है, बिल्कुल आखिरी हिस्सा,
उसका कुछ हिस्सा फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी प्लेन छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो टुकड़ों में जो है बट गया। वो इम्पैक्ट के बाद बिल्कुल विक्षिप्त जिसे शब्द कहते हैं ना, वो हुआ है इस जहाज का हाल। टुकड़े टुकड़े हो गए इस जहाज के। ये देखिए तस्वीर जो है जिस बिल्डिंग पर गिरा पहले, उसका क्या हाल हुआ है। अंदर देखिए क्या हाल हुआ है, क्योंकि गिरा तो उसमें से जो तेल निकला होगा वो भी नीचे सब बिल्डिंग में फैला होगा जिस फ्लोर पर वो है। तो वहां भी आग लगी हुई आपको दिखाई दे रही है। आग के बाद जैसा हालत होती है, पूरी तरीके से जला हुआ हिस्सा, और बाकी जहां वो गिरा सबसे पहले वहां कुछ हिस्सा टूटकर प्लेन का वहां भी फंसा रह गया। ये तस्वीरें आपको भयावहता, भीषणता इस हादसे की, प्लेन क्रैश की, वो दिखाई दे रही है। भारत में हुए प्लेन हादसों में सबसे भीषण हादसों में से ये एक माना जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। 242 लोग इस प्लेन में सवार थे और नीचे भी मौजूद लोगों को नुकसान जो है वो पहुंचा है। दिल दहला देने वाला हादसा, प्रधानमंत्री ने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, ये दिल दहला देने वाला हादसा है। होम मिनिस्टर रवाना हो गए हैं, अहमदाबाद के लिए पहुंचने वाले होंगे अब वो कभी भी। सिविल एविएशन मिनिस्टर वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। और एक और जो जानकारी आई कि इसके अंदर वीवीआईपी लोग भी थे, तो उनमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम जो है वो सामने आया है। हमने यात्रियों की सूची में उनका नाम देखा, विजय रूपाणी। अब नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो मिडिल नेम भी उनका उसके अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, तो ये आशंका है कि विजय रूपाणी जहाज के अंदर हों। अब कोई इसके अलावा और जानकारी नहीं है, ना ही बाकी यात्रियों के बारे में अभी तक कुछ पता चल रहा है। वहां से लोगों को निकालकर अस्पताल जरूर ले जाया गया है, ये इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन उनकी क्या कंडीशन है, वो उनमें से कोई वो लोग भी हैं जो जहाज के अंदर थे, या केवल जो नीचे ग्राउंड पर लोग मौजूद थे वो घायल हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, ये भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी जनहानि हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी में तादाद जो है मृतकों की संख्या वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत बड़ा नंबर जो है वो हो सकता है। इस वक्त हम आपसे बस यही कह सकते हैं, जब तक कोई अपडेट जो है वो ना आ जाए, या तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से या फिर ना बताया जाए एयर इंडिया की तरफ से। एयर इंडिया ने केवल फ्लाइट हमारी थी, लंदन जा रही थी, फ्लाइट का कॉल साइन, ये सब उन्होंने कंफर्म किया है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने भी अभी और कोई जानकारी यात्रियों के हवाले से फिलहाल नहीं दी है। कई तस्वीरें आ चुकी हैं। अब जब जहाज गिरा उस वक्त की तस्वीर, कैसे वो एक जैसे कोई मिसाइल गिरी हो, ऐसा बड़ा धमाका वहां पर हुआ, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और फिर जिस बिल्डिंग को गिरा, बिल्डिंग की हालत भी आपको दिखाई दे रही है। और ग्राउंड पर बीच में जो जगह थी, उस कंपाउंड में, इमारतों के बीच में, वहां पर जाकर सारा मलबा उसका गिर गया। बहुत बड़े इलाके के अंदर इसका मलबा जहाज का जो है वो फैला हुआ है। नीचे कई जानवर घूम रहे थे, वो जानवर झुलसी हुई हालत में दिखाई दिए। कई डेड बॉडीज हमें पूरी तरीके से झुलसी हुई कंडीशन में, वो भी हमें दिखाई दिए हैं तस्वीरों में। एक बार फिर देवेंद्र के पास हम जा रहे हैं। देवेंद्र लगातार संपर्क में हैं अपने लोगों से कि कोई और जानकारी इसके बारे में निकले। सवाल सबसे बड़ा देवेंद्र यही है कि क्या है कैजुअल्टी नंबर इसमें, और क्या कोई लोग विमान में जो सवार थे खासतौर पर, उनमें से कुछ लोगों को बचाया जा सका या नहीं? नहीं, नंबर्स को लेके भी नहीं सौरभ, और कैजुअलिटीज़ में के नंबर्स को लेके नहीं, और क्या वहाँ विमान में सवार लोगों को बचाया गया इसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ज़्यादा जो बातचीत हो रही है वो इस आधार पर ही समझ में आ रही है कि टेक्निकल एरर और सबोटाज, इन्हीं दो पे फोकस किया जाएगा। इसमें प्रमुख टेक्निकल एरर ही रहेगा कि क्या उसमें कोई गलती हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में ही इस प्लेन को रिफर्बिश किया गया था उस कंडीशन में। बाकी जो दूसरे कारण हो सकते हैं, जैसे अहमदाबाद का मौसम बेहद सामान्य था, ऐसा नहीं था कि बहुत लंबी उड़ान थी कि पायलट थक गया हो, पायलट तो अभी प्लेन लेके उड़ रहे थे। ऐसा नहीं था कि पायलट के पास एक्सपीरियंस नहीं था। अगर इंडिया से लंदन की, यानी अहमदाबाद से लंदन की दूरी की अगर बात करने सौरभ, तो तकरीबन जितने घंटे उन्होंने उड़ान भरी है, 800 से ज़्यादा बार वो ये उड़ान ऑलरेडी भर चुके हैं। तो इतना एक्सपीरियंस पायलट वहाँ पर रहा हो। रनवे की स्थिति अगर बात करें तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं थी, एयरपोर्ट की स्थिति में कोई समस्या नहीं थी, वो टेक ऑफ ऑलरेडी वहाँ से कर रहे थे। तो सारी का सारा जो मसला है वो जीरो इन हो रहा है टेक्निकल एरर और सबोटाज को लेकर, जिसमें टेक्निकल एरर को ही ज़्यादा प्रमुखता दी जाएगी। और उस लिहाज से बाकी जब जांच होगी तो आगे और चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पे उसी दिशा में जो परिस्थितियां नज़र आ रही हैं संबंधित लोगों को, वो इसी दिशा में यह मामला होता नज़र आ रहा है। कैजुअलिटी की बात करें तो निश्चित तौर पे सबसे बड़ा कंसर्न अभी वही है, जांच तो जब होगी तो होगी, ताकि आगे के लिए कोई ऐसी घटना ना हो। लेकिन जो नुकसान ऑलरेडी हो चुका वो तो निश्चित तौर पे हो चुका है। उस कंडीशन में उन नंबर्स को लेकर फिलहाल अभी भी इंतज़ार है कि वो बताया जाए, और जो घायल हैं उसमें कितने सीरियसली इंजर्ड हैं, कितने
का उपचार चल रहा है। इन सारे अपडेट्स आना सौरभ अभी बाकी है और समझा भी जा सकता है कि ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत दबाव भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी सारी एजेंसीज का जो फोकस है वो सिर्फ इस बात को लेकर फोकस है कि कैसे पहली बार की राहत दिया जाए और दूसरी चीज़ कि अहमदाबाद में प्लेन के उड़ान को तुरंत कैसे जल्द से जल्द सुचारू किया जाए। सौरभ, जब ये हादसा हुआ उस वक्त तुरंत चूंकि उस वक्त स्टूडियो में हम लोग बात कर रहे थे तो हमारे साथ एक एविएशन एक्सपर्ट भी थे देवेंद्र, और उन्होंने ये कहा कि ये थोड़ा जो हैरान करती है बात की टेक ऑफ से पहले तो हर प्रकार का चेक एक जहाज का होता है, हर टेक्निकल पैरामीटर पर जहाज को परखा जाता है कि हर सिस्टम ठीक है या नहीं है, इंजन से लेकर के एवरीथिंग, वो हर चीज चेक होती है। उसके बाद ही फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए ओके दिया जाता है। और उड़ते ही 1 मिनट के अंदर कोई ऐसी घटना हो जाना जहाज के अंदर कि पायलट को कुछ समय ही नहीं मिला, उसको अगर वो किसी खुले इलाके में भी ले जाने की कोशिश कर पाते, उतना भी वक्त उनके पास नहीं था। और बिल्कुल सौरभ, ये बहुत हैरानी भरी चीज़ है। हालांकि टेक ऑफ और लैंडिंग ये दोनों समय एक रिस्की होता है किसी भी उड़ान के लिए, लेकिन अगर भारत के प्लेन हादसों की अगर बात करें 1950 से लेकर अब तक सौरभ, तो उसमें जितनों का बारे में जानकारी हमने पढ़ी है और जो ध्यान में आ रहा है उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो कि टेक ऑफ के समय ऐसा रहा हो। आमतौर पे ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे हादसे लैंडिंग के समय होते हैं। जैसे 2020 के कोझिकोड वाले ही बात कर लें, वो लैंडिंग के समय था क्योंकि स्किड कर गया था, ख़राब मौसम था, टेबल टॉप वहाँ पे रनवे था, उसमें से प्लेन फिसल के खाई में गिरा। क्योंकि प्लेन काफ़ी उड़ान भर चुका था और लैंड कर रहा था तो उसमें अधिकांश तेल का हिस्सा खर्च हो चुका था, तो उसमें आग लगी और जो बचे हुए ईंधन थे उसके चलते आग लगी और उसमें लोगों की जान गई, 50 से ज़्यादा लोगों की लगभग जान गई थी। बेंगलुरु हादसे की बात कर लें जिसमें 150 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, वहाँ भी सेम यही कंडीशन था कि मौसम बहुत ख़राब था, लैंडिंग थी, ऑलरेडी फ्लाइट वो बाहर से आ रही थी। तो लैंडिंग के समय ऐसे बहुत सारे हादसे रहे हैं, लेकिन टेक ऑफ के समय इतनी बड़ी फ्लाइट का इस प्रकार का हादसा हो जाना वो अपने आप में एक बहुत हैरानी भरी चीज़ है कि ऐसा कैसे हो गया। और ड्रीमलाइनर के हिसाब से भी बात करें तो शायद उसका पहला ही हादसा ही ऐसा रहा होगा कि टेक ऑफ के समय इस प्रकार से हादसा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें तो जांच के बाद सामने आएंगी, लेकिन निश्चित तौर पे जो भी संबंधित पक्ष है, जो संबंधित व्यक्ति हैं, उससे जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं, मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, वो हैरान ज़रूर ये हो रहे हैं कि कैसे टेक ऑफ के समय इतना बड़ा हादसा हो गया। और भारत के लिहाज से अगर देखें तो अहमदाबाद एक सुरक्षित एयरपोर्ट में है और वहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो निश्चित तौर पे ये और ज़्यादा हैरानी भरी चीज़ है। सौरभ जी, अब ये तो एयर इंडिया बता सकता है कि विमान किस कंडीशन में था, कितना पुराना था। जैसे अभी आपने कहा इसको रिफर्बिश भी किया गया था इस जहाज़ को, तो क्या रिफर्बिशमेंट जहाज़ के अंदर की गई थी, क्या कभी इस जहाज़ में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं पहले कभी आई थी, ये सारी बातें तो एयरलाइन बता सकती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से इस जहाज़ को जाना था, तो वहाँ तो हर प्रकार के मानक पर परखा जाता है। सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से भी देखें तो भारत में किसी भी एयरपोर्ट पर बहुत सख्त सुरक्षा होती है, तो अगर साबोटाज का भी कोई एंगल इसमें हो तो उसकी भी वो भी बड़ी चौंकाने वाली बात होगी अगर वो सामने आती है। और अदरवाइज जहाज में क्या प्रॉब्लम आई, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट थे उस वक्त, उन्होंने जब ये क्रैश को देखा उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से जहाज ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, नहीं जा पाया, फिर जैसे इसका नोज अप हुआ तो उनका आंकलन ये था कि पायलट कोई खुली जगह तलाश रहा था कि मैं इसको लैंडिंग पोजीशन में ले आऊं, वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे जहाज को कि मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े तो मुझे जगह मिल जाए। लेकिन जगह वहां थी ही नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट से निकलते ही बिल्डिंग्स शुरू हो गई थी और उन्हीं बिल्डिंग्स से जाकर के वो टकरा गया। उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है या जो नियम है वो ये है कि एयरपोर्ट के बाउंड्री से 150 मीटर की दूरी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, कोई इमारत जो है 150 मीटर तक नहीं बनाई जा सकती है। शायद उसको और ज्यादा आगे, मतलब वो 150 मीटर की जगह और ज्यादा मौका मिले पायलट को खुली जगह में अगर कोई इमरजेंसी में लैंड कराना हो, तो शायद ये मानक हमको बदलने पड़ेंगे। लेकिन ये सारे ख्याल रखे जाते हैं। एयरपोर्ट के आसपास कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं होती। ये भी जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई 15-20 मंजिल की इमारतें हों, और वो भी वो जो 150 मीटर की डेडलाइन है उसके बाद ही ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो सेफ गार्ड्स जो हैं, जो हमारे यहाँ पर प्रोटोकॉल हैं, वो सारे फॉलो किए जा रहे थे।